अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने उर्दू अलिफ़ में अपने सबक नंबर 13 किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों के बंद नंबर 5 की तशरीह और खुलासे का काम करना है। ये एक नज़्म है जिसे मौलाना इस्माइल मीठी ने तहरीर किया है। इस नज़्म के ज़रिए मौलाना ने हमें ये सबक दिया है कि आज का काम आज करने की आदत अपनाएं, हिम्मत ना हारें और कामयाबी के हुसूल तक बार बार कोशिश करें। आइए बंद का मुताला करते हैं। जो बाजी में सबकत ना ले जाओ तुम, बाजी मुकाबला, सबकत आगे निकलना। खबरदार हरगिज़ ना घबराओ तुम, न ठिठको न झिझको न पछताओ तुम, ज़रा सब्र को काम फरमाओ तुम, काम फरमाओ यानी काम में लाओ, किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। अब इसकी हम तशरीह का आगाज़ करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम तशरीह का आगाज़ करते हैं। यहाँ देखिए, पहले हमने लिखा है सबक नंबर 13, नज़्म का उन्वान लिखा है किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों, शायर मौलाना इस्माइल मीठी। उसके बाद हमने बंद नंबर 5 की हेडिंग दी है। बंद नंबर 5 की हेडिंग देने के बाद हमने शेर का बंद का हवाला दिया है, जो बाजी में सबकत अलामत हज़फ मेरे दोस्तों। उसके बाद है हमारे पास मुश्किल अल्फाज के मानी। बाजी मुकाबला, सबकत आगे निकलना, काम फरमाओ काम में लाओ। उसके बाद हमने तशरीह की हेडिंग दी और तशरीह का आगाज़ करते हैं। इस बंद में शायर मौलाना इस्माइल मीठी हिम्मत और मेहनत से काम लेने का दर्स देते हुए कहते हैं कि अगर तुम किसी खेल या मुकाबले में आगे ना बढ़ सको और जीत ना सको तो होशियार रहो। तुम्हें इस बात से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए कि तुम्हें वक्ती नाकामी हासिल हुई है। याद रखो, नाकामी कामयाबी का पहला ज़ीना है। तुम्हें चलते चलते खौफ से रुकना नहीं चाहिए और ना ही तुम्हें पीछे रह जाने पर पछताना चाहिए। किसी गुज़री हुई बात पर अफसोस करते रहना भी मुनासिब नहीं, बल्कि हिम्मत से काम लो। अगर तुम सब्र करोगे और मेहनत करते रहोगे तो ज़रूर अपना मकसद हासिल कर लोगे। मेरे दोस्तों, कामयाबी के हुसूल तक कोशिश जारी रखो। तो ये थी हमारी बंद नंबर 5 की तशरीह। अब हम खुलासा का काम करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास खुलासा जो है किसी भी इबारत का या नज़्म या सबक का एक तिहाई हिस्सा होता है और इसे हम जब लिखते हैं तो पैराग्राफ की शक्ल में लिखते हैं। और इस बात का भी हम ख़ास ख्याल रखते हैं कि नज़्म या सबक की जो तरतीब है वो खुलासे में ख़राब ना हो। जो दुकानदार अपनी दुकान पर काम करने की बजाय दुकान बंद करके अपने घर बैठ जाएगा तो वो अपना ही नुकसान करेगा। इसलिए कभी भी काम से जी नहीं चुराना चाहिए, बल्कि लगन और मेहनत से काम करना चाहिए। अगर पत्थर के किसी टुकड़े पर लगातार पानी गिरता रहे तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि वो पत्थर भी खिस जाएगा। इसी तरह अगर याद करने के लिए जो सबक मिला है वो मुश्किल है तो उसका ये मतलब नहीं कि पढ़ना ही छोड़ दिया जाए। बेचैनी का इजहार करना और परेशान होना मुनासिब नहीं, बल्कि सबक को बार बार पढ़ना चाहिए और आखिरी सांस तक कामयाबी की कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई तालिब इल्म अपनी किताब अलमारी में रख देगा और इम्तिहान की तैयारी नहीं करेगा तो कल जब इम्तिहान देने के लिए जाएगा तो पर्चे में क्या जवाब लिखेगा। इसलिए नाकामी की शर्मिंदगी से बचने के लिए ज़रूरी है कि खूब पढ़ा जाए। अगर कोई शख्स किसी मुकाबले या खेल में हिस्सा लेता है और कामयाब नहीं हो पाता तो उसे इस वक्ती नाकामी से मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अगली बार मज़ीद मेहनत करके आगे निकलना चाहिए, क्योंकि मुसलसल मेहनत ही कामयाबी की ज़मानत है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास
بند نمبر 5 کی تشریح اور خلاصے کا کام آپ نے اپنی کاپیز پہ یہ تشریح اور خلاصہ نمونہ تحریر کے مطابق لکھنا ہے اور اسے اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔